नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यह वीडियो लेक्चर या चूंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा अध्ययन कर लिया है, तो यह वीडियो लेक्चर जो है ये थोड़ा सा एडवांस होगा। यानी ऐसी कौन सी बातें हैं जो रह जा रही हैं, क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो उन्हें छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इन्हीं से ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपको पैसिव वॉइस का क्वेश्चन दिया जाए, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ना है। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या अध्ययन करेंगे। और तो और इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपने पहले दो पार्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले दो पार्ट, जिसमें हमने प्रेजेंट पॉजिटिव का और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का अध्ययन किया है, उन्हें ज़रूर देखा हो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की क्लास 10th की आपको टेंस नामक एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाइए। टेंस की प्लेलिस्ट में आपको दोनों वीडियो एक कतार में सुव्यवस्थित रूप से मिल जाएंगे। पहले उन्हें देख कर आइए और फिर इस वीडियो पर आइए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में आपको एक होमवर्क दिया था, जो था कि राम और श्याम मधु की साइकिल से रमेश के साथ राधा के घर नहीं जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको कर लेते हैं। सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या होता है कि भाई हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस फुल स्टॉप। इस रिमेन का मतलब होता है अदर वर्ड। अदर वर्ड चाहे कहें या फिर रिमेन कहें, उन दोनों का मतलब होगा शेष। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है? राम और श्याम। एक बच्चे ने इसका आंसर दिया है, निखिल सिंह, उन्होंने इसका आंसर दिया है। पिछले वीडियो में उन्होंने कमेंट किया था, आप लोग भी कमेंट किया करिए। तो देखिए सबसे पहले राम और श्याम सब्जेक्ट हैं, तो हम लिख लेंगे राम एंड श्याम। फिर डू या डच का यूज करना है सब्जेक्ट को देखते हुए। तो सब्जेक्ट एक वचन की बहुवचन? भैया सब्जेक्ट बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा डू और फिर नॉट। इस डू नॉट को कभी कभी शॉर्ट में डोंट भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो राम एंड श्याम डू नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। तो भाई कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? राधा के घर ना। पहले वर्ब लिखना है, जाना का होता है गो। गो के साथ अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो आंखें बंद करके टू लगा दीजिए। उसके बाद राधा के घर। राधा के घर को आप लिख सकते हैं द हाउस या फिर होम ऑफ राधा, या फिर इसको लिख सकते हैं राधा लिख के अपोस्ट्रॉफी एस लगा दीजिए, राधास हाउस। ठीक है, तो हम चाहे जो लिख दें, हम लिखते हैं राधास हाउस। अब उसके बाद जो बच जाए वो अदर वर्ड होता है। अदर वर्ड यहाँ पे है ना, रिमेन। अब बच क्या रहा है? राम और श्याम हो गया, राधा के घर हो गया, जाना हो गया, बचा क्या? मधु की साइकिल से, रमेश के साथ। तो भाई पहले लिख देते हैं विथ। अब दोनों में से चाहे आप पहले रमेश के साथ लिखिए पहले, या फिर मधु की साइकिल पहले लिखिए, दोनों अदर वर्ड हैं, बस उन्हें लगाने का तरीका सही होना चाहिए। तो विथ रमेश, फिर जब साधन से बजाने की बात होती है तो बाई। बाई के बाद दा का यूज नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ एक विशेष पर्सन है जो कि मधु है, तो यहाँ पे दा लगाया जाएगा। बाई द साइकिल, बाइसिकल भी लिख सकते हैं, ऑफ क्या है? मधु। उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप। तो राम एंड श्याम डू नॉट गो टू राधास हाउस विथ रमेश बाय द साइकिल ऑफ मधु। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल बात थी। अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप 9th क्लास से नीचे के छात्र हैं तो आपको यह वीडियो नहीं देखना है, आप सीधा लास्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एक्सरसाइज मिलेगी इसी वीडियो के लास्ट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें 9th 10th 11th 12th और कंपटीशन के लेवल के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए राम एंड श्याम हो गया था, ये वाला हमने बता दिया। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, कुछ विशेष जगहें होती हैं ऐसी जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज होता है, जबकि वो दिखता नहीं है। देखिए पहली चीज़, आदत या नियमित रूप से होने वाले कार्य। जहाँ पे आदत या फिर नियमित रूप से होने वाले कार्यों की बात हो, वहाँ पे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दर्शाया जाता है। जैसे राधा प्रतिदिन देरी से विद्यालय आती है, तो ये राधा की आदत है कि वो देर से आएगी। यानी आदत की बात हो जो कि नियमित रूप से हो, किसी की आदत हो और वो नियमित रूप से काम कर रहा हो, दोनों में से कोई एक चीज़ मिल जाए तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पटक देते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन 8 बजे पढ़ता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि मेरी प्रतिदिन 8 बजे पढ़ने की कार्य जो है ये नियमित है। दूसरी बात, जैसे कुत्ते रात में भौंकते हैं,
तो भाई कुत्तों की आदत होती है कि वो रात में भौंकते हैं। बिल्ली मांस खाती है तो बिल्ली की आदत होती है कि वो मांस खाती है। तो इसको हम देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखेंगे। डॉग्स, अब डॉग्स है तो यस में ये यस या ई यस नहीं लगेगा वर्ब में। डॉग्स बार्क एट नाइट, एट नाइट। अच्छा, दूसरी चीज़, ऐतिहासिक घटनाओं को व्यक्त करने वाले वाक्य। जैसे कोई वाक्य ऐसे हों जो ऐतिहासिक घटनाओं को व्यक्त करें। जैसे अकबर ने महाराणा प्रताप को हराने के लिए उन पर आक्रमण किया। देखिए वर्ड में कहीं पर भी ता है, ती है, ते है नहीं आया। पॉइंट लिख लीजिएगा कहीं से विशेष रूप से, ठीक है, भूलना नहीं है कुछ भी। भाई अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया। देखिए अकबर ने महाराणा प्रताप को हराने के लिए उन पर आक्रमण किया। दूसरी चीज़, महाराणा प्रताप कलेक्ट्स द आर्मी। इसकी हिंदी होगी कि महाराणा प्रताप ने सेना इकट्ठा की। कहीं पर भी ता है, ती है, ते है आया नहीं, लेकिन वाक्य जो है ये लिखा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में कि महाराणा प्रताप। अब सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया में यस या ई यस, कलेक्ट, कलेक्ट का यस लगा दिया, कलेक्ट्स हो गया द आर्मी। इस टॉपिक को भी याद रखना है कि ऐतिहासिक घटनाओं को व्यक्त करने वाले वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। आसान बात है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं है, 2 बार याद कर लेना है आपको अच्छे से। देखिए अब अलग बात एक बताता हूँ कि भविष्य में पूर्व निर्धारित, जैसे कोई काम आज हमने निर्धारित कर लिया है लेकिन हम उसे करेंगे भविष्य में, पूर्व निर्धारित योजना की अभिव्यक्ति करने के लिए। यही 3 टॉपिक थे, ये लास्ट है। नहीं, एक टॉपिक और बताऊंगा कि भाई भविष्य में पूर्व निर्धारित, जो कार्य पूर्व निर्धारित है यानी पहले से हमने निश्चित कर लिया है कि हम उस कार्य को करेंगे लेकिन हम भविष्य में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, तो ऐसे वाक्यों को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। देखिए ता है, ती है, ते है, कहीं पे आया? बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन ये कार्य जो प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे ये पूर्णतः निश्चित है, पूर्व निर्धारित है, लेकिन होगा कल, आज नहीं होगा, होगा कल। तो ऐसे वाक्य यानी जो भविष्य में कार्य पूर्व निर्धारित हो, यानी कोई ऐसी योजना बनाई जाए जो पूर्व निर्धारित हो भविष्य के लिए, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। तो प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे तो द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर एक वचन है तो क्रिया में यस या ई यस, कम्स हेयर यानी यहाँ, टुमारो। स्कूल अगले सोमवार को खुलेगा। अभी नहीं खुला है, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अभी विद्यालय नहीं खुला, लेकिन अगले सोमवार को छुट्टी हो गई तो स्कूल अगले सोमवार को खुलेगा। कहीं पर भी ता है, ती है, ते है नहीं आया, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाएगा क्योंकि ये पूर्व निर्धारित है और भविष्य में ये होगा। तो भाई द स्कूल रीओपन, ओपन उसके बाद यस या ई यस लग जाएगा, रीओपन्स ऑन नेक्स्ट मंडे। आसान बात है, आगे चलते हैं। तो ये लास्ट है 4th टॉपिक कि विश्वव्यापी सत्य, सामान्य सत्य, सिद्धांत की अभिव्यक्ति के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे जो कथन सत्य है उसे कोई भी असत्य सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो ये घटना सत्य है। वैसे भी इसके अंत में ता है, ती है, ते आ रहा है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो ये सत्य घटना है और इसे कोई गलत सिद्ध नहीं कर सकता। और इसीलिए जो विश्वव्यापी सत्य है, जो सत्य है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है। दूध सफ़ेद होता है, दूध सफ़ेद होता है। भाई ये दूध का गुण है, ये विश्वव्यापी सत्य है, ये एकदम सत्य बात है कि दूध होगा तो वो सफ़ेद होगा ना। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे इज क्रिया है, ठीक है। उसके बाद दूध सफ़ेद होता है तो मिल्क इज वाइट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। इतनी सी बात थी। अब होमवर्क की बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि जितने वाक्य हम दे रहे हैं उतने ही करें, जितने वाक्य मिले, जहाँ से मिले सब कीजिए, कुछ भी मत छोड़िए। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे आपका माइंड उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो टेस्ट योर सेल्फ के लिए आपको क्वेश्चंस दिए जा चुके हैं। सबसे पहले, मैं गेंद खेलता हूँ, खेलना का होता है प्ले। मेरी माँ मुझे प्यार करती है, प्यार करना का होता है लव। माताजी प्रतिदिन भोजन बनाती है, भोजन बनाना का होता है कुक। पिताजी प्रतिदिन बस से दफ्तर जाते हैं, जाना का होता है गो। अंकित और शिवम राम के साथ पटना में रहते हैं, रहना का होता है लिव, LIVE। मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ना का होता है रीड। अध्यापक कक्षा में गणित नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाना का होता है टीच। अच्छा, पढ़ना और पढ़ाना में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया करिए कि पढ़ना लिखा है कि पढ़ाना लिखा है, क्योंकि पढ़ना का तो रीड हो गया लेकिन पढ़ाना का टीच होता है। अच्छा, सीता विद्यालय में एक गीत नहीं गाती है,
आगे कि अमित और सुमित, सोचा अपना भी नाम ले लूँ थोड़ा सा, तो अमित और सुमित साइकिल से प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हैं। 10वां, खुशी मिठाई नहीं खाती है। 11वां, क्या तुम प्रतिदिन अपना पाठ याद करते हो। ये सारी चीज़ें हैं, साइकिल से प्रतिदिन स्कूल जाना, गीत नहीं गाना यानी गीत गाना सिंग अ सॉन्ग, मिठाई नहीं खाती खाना का ईट, क्या तुम प्रतिदिन अपना पाठ याद करते हो, याद करना का होता है लर्न, क्या हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते, खेलना का होता है प्ले, क्या टुन टुन प्रतिदिन सड़क पर दौड़ता है, दौड़ना का होता है रन, क्या मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, और पढ़ाना का होता है टीच। तो क्या शिवम और रीता अपना पाठ याद नहीं करते हैं, याद करना का लर्न, तुम कब पढ़ते हो, पढ़ना का रीड, तुम कहाँ रहते हो, रहना का लिव, हम अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते तो रीड, मधु गाना क्यों नहीं गाती तो सिंग, बच्चे मिठाई क्यों पसंद करते हैं, पसंद करना का होता है लाइक, बिल्ली मांस खाती है, खाना का होता है ईट, राष्ट्रपति कल पटना आएंगे, आना का होता है कम, राहुल अगले माह अमेरिका चला जाएगा, तो जाना का होता है गो या फिर विजिट भी कर सकते हैं, परीक्षा बुधवार से शुरू होगी, शुरू होना का स्टार्ट होता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जा चुका है, कोई डाउट हो तुरंत पूछिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम्पल्स सारे कर लेने आपको।